2008 में ये मोटरसाइकिल हमारे इंडियन मार्केट में आई और तब से स्पोर्ट्स बाइक का जुनून जो लोगों के दिमाग पे चढ़ा है ना, वो आज तक के नहीं उतरा है। लॉन्च के 13 साल के बाद भी आज भी R15 का क्रेज इतना ज्यादा है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर एरिया में लोग R15 के दीवाने हैं। और इसीलिए हम लोग हाजिर हैं बिल्कुल तड़कता भड़कता टॉपिक लेकर के, द ब्लू हार्ट थ्रॉब, द टॉक ऑफ द टाउन, द ब्रांड न्यू यामाहा R15। आज हम लोग जानेंगे कि ब्रांड न्यू R15M में हमको क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं वर्जन 3 से लेकर के, और क्या क्या यामाहा ने उसमें नई चीजें ऐड ऑन करी हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपको R15M की सारी डिटेल चाहिए तो आप लोग आ गए हो बिल्कुल सही जगह, बिकॉज दिस इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। इस साल की शुरुआत से ही बहुत सारे लोग एकदम नेक्स्ट लेवल प्रेडिक्शंस लगाए हुए थे कि R15 के अलग अलग वेरिएंट आने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि R15 वर्जन 3 का फेसलिफ्ट होगा, कुछ लोग कहते हैं कि R15 वर्जन 4 आएगा, कुछ लोग कह रहे थे X, कुछ लोग कहते हैं Y, कुछ लोग कहते हैं Z। लेकिन यामाहा ने सारे इन अटकलों पे लगा दिया है फुल स्टॉप, बिकॉज यामाहा ने एकदम नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी जिसका नाम है यामाहा R15M। अब अगर यामाहा के हिसाब से सोचें तो R15 में M लगने का मतलब है कि मोर पावर, मोर परफॉर्मेंस, मोर कंफर्ट, मोर फ्यूल एफिशिएंसी, बेसिकली अ मोर बेटर व्हीकल देन R15 वर्जन 3। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लुक्स एंड कंफर्ट। तो लुक्स एंड कंफर्ट में यामाहा की R15M वर्जन 3 से बहुत ज्यादा डिफरेंट लगती है। हालांकि शेप, साइज और डिमेंशन में मोटरसाइकिल एकदम वैसे ही है, लेकिन डिजाइन में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि अगर आप इसकी फ्रंट की फेयरिंग देखो तो जैसे कि वर्जन 3 में आपको एक सिंगल लाइट मिलती थी, वही R15 में आपको R7 से इंस्पायर्ड आगे की फेयरिंग मिल जाती है। और अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो R15M जो है वो आपकी R1M की तरह भी थोड़ी सी रिजेंबल करती है, अगर आप उसका ग्रे कलर बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो। डिजाइनिंग इतनी ज्यादा बढ़िया कर रखी है R15M की कि वर्जन 3 से लाख गुना ज्यादा अच्छी ये मोटरसाइकिल लग रही है। उसके बाद में लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं R15 के कंफर्ट को लेकर के। वर्जन 3 में जो कंफर्ट था, क्योंकि बिकॉज उसकी जो राइडर सीट थी वो भी बहुत ज्यादा हाइट की थी, और उसके बाद में उससे भी ऊंची थी उसकी पिलियन सीट। तो R15M में आपको थोड़ी सी राहत प्रोवाइड करी गई है, बिकॉज जो आपकी पिलियन की सीट है उसको और भी ज्यादा वाइड कर दिया गया है ताकि पिलियन को थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड करा जा सके। हालांकि अभी मोटरसाइकिल मैंने ये चला करके नहीं देखी है, बट जैसे ही मैं इस मोटरसाइकिल का प्रॉपर रिव्यू करूंगा फिर मैं आपको प्रॉपर्ली बता पाऊंगा कि एक्चुअली अब पिलियन में कंफर्ट मिल रहा है या फिर राइडर में कंफर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिकॉज इसकी जो राइडिंग पोजीशन है उसका भी हैंडल थोड़ा सा ऊपर करा गया है, और इसकी जो फुटपैक्स हैं वो भी थोड़े से पीछे करे गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन आ पाए। उसी के साथ साथ इस मोटरसाइकिल में आपको ट्विन प्रोजेक्टर LED लाइट्स मिलती हैं, जहाँ पे आपको R15 में एक सिंगल लाइट मिलती थी। उसके बाद में सबसे ज़्यादा बढ़िया हाईलाइट इस मोटरसाइकिल की क्या हो जाती है, इसमें आपको गोल्डन रैप्ड USD फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं, जो कि इस मोटरसाइकिल को प्रीमियम फील देती है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये मोटरसाइकिल मुझे थोड़ी सी R1M में रिजेंबल करती हुई दिख रही है। ये जो गोल्डन कलर के आपके USD फ्रंट फोक्स हैं, ये आपके इंटरनेशनल मार्केट में वर्जन 3 में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट ये इंडिया में कभी नहीं आए थे। बट फाइनली द वेट इज ओवर। अब आपको यामाहा R15M में गोल्डन कलर के USD फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ इस मोटरसाइकिल में आपको लार्जर एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि आपके एरोडायनामिक्स को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं। हवा करती है तो मोटरसाइकिल और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसके बाद में आपको इसमें और भी ज़्यादा बीफियर टैंक मिल जाता है, इसका टैंक थोड़ा सा और ब्रॉड करा गया है। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको ब्रांड न्यू साइड पैनल्स भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो भी थोड़ी सी इन्हांस कर दी गई है। इससे पहले R15 वर्जन 3 में ऐसे बोला जाता था कि इसमें थोड़ा सा चीप प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, बट वर्जन 4 में, यानी कि सॉरी वो नॉट वर्जन 4 में, R15M में, देखो वर्जन 4 इतना सब कहते रहेंगे कि हमें भी आदत हो गई वर्जन 4 की, तो R15M में जो आपके साइड पैनल्स हैं वो तो एक्स्ट्रा लगाए ही गए हैं। उसी के साथ साथ इसकी जो आपकी प्लास्टिक की क्वालिटी थी वो भी इन्हांस करी गई है। वो हम आपको प्रॉपर्ली तब बता पाएंगे जब मोटरसाइकिल हमें हमारे सामने आके दिखेगी। अगर इसके चेंजेस के ऊपर फोकस करो तो इसमें आपको फेमस यामाहा का डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिल जाता है, जो कि राइडिंग पोजीशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। उसके बाद में अगर आप इसके रेयर पोर्शन पे जाओ तो इसकी जो लाइट है वो और भी ज्यादा स्पोर्टी कर दी गई है, और इसके साइलेंसर पे, यानी कि इसके एग्जॉस्ट पे एक आपकी कोटिंग और करी गई है, जिससे कि आपकी जो एग्जॉस्ट है, जो साइलेंसर है, उससे जलना से बचाया जा सके बेसिकली आपको। तो उसमें आपकी एक एक्स्ट्रा लेयर भी ऐड हुई है ताकि आपके पैर जले ना। इस मोटरसाइकिल के लुक्स और कंफर्ट
टॉप नॉच है, एकदम भी देखने में नहीं लग रहा है कि ये 150 सीसी की कोई मोटरसाइकिल है। इसके लुक बहुत ही ज्यादा एनहांस करे गए हैं। आप इस मोटरसाइकिल को अगर ध्यान से देखोगे तो फ्रंट से लेकर के रियर तक इस मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेलिंग प्रोवाइड करी गई है। जैसे कि यामाहा ने R15 के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कुछ सालों में, फाइनली वो मेरे हिसाब से वो जो वेट है वो खत्म हो चुका है, बिकॉज इस वाले वर्जन में यामाहा R15M में यामाहा ने काफी ज्यादा ब्रेन को इस्तेमाल कर दिया है, काफी ज्यादा दिमाग लगा दिया है बेसिकली इसके डिजाइन के ऊपर। उसके बाद में अगर इसे कंफर्ट को देखो तो कंफर्ट वाइज वर्जन 3 आपकी बहुत ही ज्यादा उसने स्ट्रगल करा, कंफर्ट एकदम नहीं मिलता था। तो इसीलिए ये R15 ना शॉर्ट कम्यूटिंग वाली बाइक हो गई। जो जिन लोगों को थोड़ा बहुत चलना होता था वो R15 लेने लगे, लेकिन R15M में शायद आपको थोड़े से चेंजेस मिले। हालांकि आपकी जो पिलियन सीट है वो थोड़ी सी वाइड कर दी गई है, बट मेरे हिसाब से अभी भी मुझे थोड़ा सा इसके कंफर्ट को लेकर के थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग है। तो जब ये मोटरसाइकिल को मैं राइड करूंगा उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू बताऊंगा कि अभी भी R15 पहले की तरह ही कंफर्ट प्रोवाइड करिए या फिर कुछ बदलाव, कुछ बेहतर करा गया है। बाकी अगर आप इसकी लेंथ, इसके डायमेंशंस, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, अगर इन सब चीज़ों को आप देखो तो वो आपका ऑलमोस्ट वर्जन 3 की तरह ही एकदम सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। अब चलते हैं R15 के सबसे ज़्यादा मेन पार्ट में, जो कि है इसका पावरफुल इंजन। इंजन वाइज आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे गए हैं, हालांकि इंजन को थोड़ा सा रीट्यून करा गया है। कैसे करा गया है? पहले आपको मिलता था 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन आपका VVA टेक्नोलॉजी वाला। अभी भी आपको वो सेम ही इंजन मिल रहा है 155 सीसी का, बट इसका जो आपका PS का पावर है वो थोड़ा सा रिड्यूस करा गया है। जैसे कि आपका सुजुकी हायाबुसा में करा गया था कि आपके पावर को हल्का सा कम करा गया है। और जब मैं कह रहा हूँ कि पावर को कम करा गया तो आपका पहले पावर कितना था, 18.6 आता था, अब आपका 18.35 आता है, यानी आपका 0.25 PS का पावर जो है वो रिड्यूस करा गया है। बट यामाहा का ऐसा कहना है कि R15M जो है वो और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस, मतलब और भी ज़्यादा पावर पैक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल होगी, बिकॉज इसके PS के पावर को कम करके इसकी बाकी चीज़ें और भी बेहतर तरह से ट्यून करी गई हैं, जिससे एक बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस को जो है प्रोवाइड कराया जा सके। उसी के साथ साथ इस मोटरसाइकिल में आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है विद स्लिपर असिस्ट क्लच। इस मोटरसाइकिल में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलते हैं फ्रंट में, सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है रियर पे विद डुअल चैनल ABS। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फीचर्स के बारे में। तो फीचर वाइज R15M को यामाहा ने भर दिया है फीचर्स से, जैसे कि इसमें आपको फुली इंस्ट्रूमेंट डिजिटल कंसोल मिल जाता है, और उसी के साथ साथ अब आपको यामाहा R15M में मिलता है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, जो कि आपका वर्जन 3 में लैक करता था। इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, इसमें आपको ABS की लाइट, इसमें आपको ऑयल कंट्रोल या फिर कोई भी मोटरसाइकिल से रिलेटेड आपकी जो चीज़ है वो आपको सारी चीज़ें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे दिख जाएंगी। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट, आपका इंजन किल स्विच और ये सारे फीचर्स तो आपके नॉर्मली मोटरसाइकिल में हैं ही, जो कि आपके वर्जन 3 में हुआ करते हैं। अब अगर इसके प्राइस और लॉन्च के बारे में बात करें तो R15M जो है ये आपकी नॉर्मल वर्जन 3 से 6,000 रुपये महंगी हो जाती है। तो इसकी कॉस्टिंग आ जाती है करीब आपकी 1,62,600 रुपये, यानी 1.62 लाख 600 रुपीज़ जो है इसका एक शोरूम प्राइसिंग आ जाती है आपके दिल्ली NCR में। और बहुत सारी मोटरसाइकिल्स ना सरप्राइज विजिट कर चुकी हैं काफ़ी सारे डीलरशिप में, काफ़ी सारे शोरूम्स पे। मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि आपकी बाइक की हाइप होती है, उसके बाद में मोटरसाइकिल्स आती है, यहाँ पे यामाहा ने एकदम दिया सरप्राइज कि मतलब बिना कोई हाइप के, बिना कोई चीज़ के आपकी यामाहा की मोटरसाइकिल जो है वो आपके डीलरशिप में ऑलरेडी खड़ी हुई हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए। अगर आपको R15 का वर्जन 4 यानी कि R15M लेने का मूड था तो आपके शोरूम्स पे, कुछ शोरूम्स पे आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप जल्दी से जा करके वो मोटरसाइकिल को ले सकते हो। मुझे पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इस मोटरसाइकिल की बुकिंग जाने वाली है। अब फाइनल वर्डिक्ट जो इस मोटरसाइकिल का है वो ये आता है कि लुक्स वाइज इस मोटरसाइकिल ने मेरा दिल बहुत ज़्यादा बढ़िया तरह से जीत लिया। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को बताया करता हूँ कि R15 बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, लेकिन मुझे सबसे पहला वाला वर्जन जो था वही अच्छा लगा था। उसके बाद में अब ये जो वर्जन आया आपका R15M, ये मुझे देखने में अच्छा लग रहा है और हो सकता है कि ये मोटरसाइकिल मैं ले भी लूँ। उसके बाद में अगर हम इसके इंजन के ऊपर वापस जाकर के बात करें तो इसका इंजन जो है वो थोड़ा सा डिट्यून करा गया है, बट ऐसा कंपनी का कहना है कि इंजन पहले से और बेटर हुआ है। तो जैसे ही मैं चलाऊंगा वो चीज़ आपके पास लेकर के आऊँगा। उसके
उसके बाद में इसकी दूसरा डर जो मुझे है इस मोटरसाइकिल का, वो ये है कि इसका कंफर्ट अभी भी सही हुआ है राइडर और पिलियन के लिए या फिर नहीं करा गया है। बिकॉज अगर आप सिर्फ पिलियन की सीट को बड़ी कर दोगे, वाइड कर दोगे और उसमें बाकी सारे चेंजेस नहीं करोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस आने वाले हैं नहीं बाइक में। तो इस चीज़ का भी हम वेट करेंगे और मोटरसाइकिल चला करके आपको बताएंगे। अब रही बात इसके परफॉर्मेंस और कंफर्ट की, तो वो मैं जाता हूँ इस मोटरसाइकिल की वीडियो बनाता हूँ और जल्दी से आपके पास लेकर के आता हूँ। Until then, what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it and drive really safe. This is Sam Siddiqui. Bye bye. Peace and salam.